चलो आगे का नंबर हाइट उनकी छोटी है, उसके अकॉर्डिंग हाथ लंबे हो। आस्ता आस्ता होना ना ब्याह आगे आगे करो अभी थोड़ा वो ऑकवर्ड लगेगा, 2-4 दिन के लिए आदत पानी पड़ेगी। 2-4 दिन के लिए तो ब्याह हुई है नहीं ये भी मैं वार्ड नंबर 7 का रहने वाला हूँ जी। तो मुझे चलने फिर में भी बहुत प्रॉब्लम थी। मेरी 50% से भी ज़्यादा यानी कि टांग को प्रॉब्लम है। 50% हैंडीकैप हूँ और चलने वाले में भी मुझे परेशानी आ रही थी। तो सरकार की मदद से मुझे भी कैलीवर और भी ट्राईसाइकिल और बैसाखी मिली है जी। तो कितने हैं अभी सरकार और प्रभु जो करेगा ठीक है। फिर भी कितनी महीने ना मैं तो लेडी टेलर का काम करता हूँ। इनकम मेरी बहुत कम है, घर का गुजारा भी नहीं चलता। तो 2 लड़कियाँ हैं मेरियाँ, तो उनकी फ़ीस भी मेरे को बहुत मुश्किल हो रही है देने में। अगर सरकार चाहिए हैंडीकैप कोई मदद करना चाहती है और तो कम से कम 10-20 हज़ार जन की पेंशन होनी चाहिए, जिससे आजकल के समय में महंगाई के समय में 1100 और कुछ रुपए में सिलेंडर मिलता है। तो दाल से लेकर चावल से लेकर चीनी खर्चा हर चीज़ महंगा हो गया है। अगर मैं किसी के घर पे भी जाना हो, जिसे बोलते हैं प्रोणाचारी के दर जाना है, तो उसमें भी यानी कि पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है। अगर मैं अपने सरकार से अपने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये यानी कि निवेदन करता हूँ कि कम से कम 10,000 रुपया पेंशन हो जाए, जिससे हम बिजली का भी कर्जा निकाल सकते हैं, सिलेंडर का भी निकाल सकते हैं और अपने दिनचर्या में भी मदद कर सकते हैं। अच्छा अभी मिली है तो धीरे धीरे हम जब चलेंगे तो देखेंगे कितनी मदद मिली है। ये जो कठुआ में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से और जो लिम्को उनकी कोलैबोरेशन से आज ये जो जहाँ कैंप का आयोजन किया है, ये कल भी एक कैंप लगा था, तो पहले भी हर ब्लॉक में इन्होंने कैंप लगाए हैं। तो जो हमारे दिव्यांग भाई बहन बच्चे मातृशक्ति हो या बुज़ुर्ग हो, सबके लिए उनके लिए ये कैंप है। तो मेरे साथ आज हमारी डीडीसी की काउंसलर श्वेता जी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं, दोनों भाई हमारे। तो मैं कल भी देख रहा था, ये बड़ी दिलचस्पी से ये काम कर रहे हैं। तो हमारा यही एक हमारा मिशन है भारत सरकार का भी और हम सब का, कि ये जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं इनके लिए हम कुछ कर पाएँ। तो आपने देखा होगा कि हम 1.5-2 साल से दिव्यांग भाई बहनों का पूरा ये जो पहले हमने डाटा निकलवाया कि 8,500 के करीब हमारे ज़िला में दिव्यांग भाई बहन हैं। फिर हमने एक बहुत ही नॉर्थ इंडिया में जो नंबर 1 इतना बड़ा पहली बार जो हमने दिव्यांग भाइयों का कैंप लगाया, सम्मेलन किया, डॉक्टर जितेंद्र जी वहाँ आए हुए थे। तो हमने डॉक्टर जितेंद्र जी इसके आगे भी इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में एलजी साहब को भी रिटर्न में और उनको बताया है। तो वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इनकी जो भी प्रॉब्लम, इनकी मेन प्रॉब्लम है कि 1,000 रुपया इनकी पेंशन थी, पहले तो 200 होती थी, तो अब 1,000 है। लेकिन 1,000 से एक दिव्यांग हमारी मातृशक्ति हो या भाई हो या बच्चा हो, तो जब तक तो उसके माँ बाप हैं या कोई उसका गार्डियन है तो तब तक वो खाना खाएगा। लेकिन जब हमेशा कोई किसी का साथ देता नहीं, ये कुदरत का नियम है, तो जब बेचारा अकेला रह जाएगा तो वो अपना गुजारा 1,000 से कैसे करेगा। तो उसके लिए हमने इनके लिए लड़ाई लड़ी
तो हम एक हमारा सक्षम विभाग की ओर से एक डेलीगेशन पूरा एलजी साहब से मिला, डॉक्टर साहब से मिला, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इनकी पेंशन जो है 3 गुना या 4 गुना, 1000 से 3000 या 4000 हम हमारी जो लड़ाई है, हम चाहते हैं कि 3000 या 4000 इनकी पेंशन हो। इनकी रिजर्वेशन के लिए भी हमने बोला है कि इनको रिजर्वेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि ये कुदरत का दिया हुआ है, कुदरत का सारा खेल रचाया है, तो इनमें भी मनोबल बढ़े। मैंने देखा कि इनमें भी क्षमता है काम करने की। हम देखते रहते हैं खेलों में ये हमसे भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, म्यूज़िक में करते हैं, डांसिंग में करते हैं, सिंगिंग में करते हैं। तो भगवान ने इनको भी आशीर्वाद सब जनों को बराबर दिया है। ये थोड़ा सा होता है कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया, ये कुदरत ही जाने। तो हमारा यही फर्ज है, हमारी चाहे कौंसल है, हमारी पंचायतें हैं, हमारी चाहे म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, हमारा कोई भी चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, सारी हम सब मिलके इनके लिए कुछ कर पाएँ, ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको व्हील चेयर्स दें, हम इनको जिसको स्कूटी की ज़रूरत स्कूटी दें, जिसको ट्राईसाइकिल की ज़रूरत है ट्राईसाइकिल, लिम्स इनके लिए लाएं, और भी कोई सुनने की वो मशीन है, कोई बेचारे कई मैंने देखा, कल हमने बड़ी पुरानी मशीनें थी, लेकिन इतने खुश। मैंने उनकी एक हमारी बहन थी, उनको कल ट्राईसाइकिल मिला, मैंने इतना ज़िंदगी में शायद वो पहली बार इतनी खुशी मनाई, इतनी खुश देखी, तो उनको देख के हम भी खुश हो गए कि वाकई आज इनके मन को बड़ी प्रसन्नता हुई है। तो हम सब मिलके इनके लिए काम करें, भगवान से, परमात्मा से यही हम अरदास दुआ करेंगे कि इनको, इनके परिवारों को पूरी ताकत मिले, और हम सबको भी, जितने हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे डिपार्टमेंट के लोग, हमारी NGOs हैं जो इनके लिए काम कर रही हैं, और हम सब, हमें भी भगवान का आशीर्वाद मिले कि हम इनके लिए काम कर सकें, इनके कुछ काम आ जाएं। तो हमने भी बीड़ा उठाया है कि हम सब मिलके इनके लिए दिन रात काम करें। 62 बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई किया था पूरे डिस्ट्रिक्ट में। इसमें डिफरेंट एरियाज़ में हमने कैंप्स लगाए, पंचायत लेवल पे भी और ब्लॉक लेवल पे भी हमने कैंप्स लगाए जो आइडेंटिफिकेशन हुई है। इसमें पहले असेसमेंट कैंप करवाए हमने, अब डिस्ट्रीब्यूशन कैंप्स लग रहे हैं, और आज इसी की कड़ी में आज कठुआ का जो कैंप चल रहा है, तो इस कठुआ वाले कैंप में हम 223 बेनिफिशरीज़ को टोटल 223 बेनिफिशरीज़ को हम आर्टिफिशियल लिम्स दे रहे हैं। इसमें कुछ सीनियर सिटीजन्स भी थे जो 552 का नंबर था, पर सीनियर सिटीजन्स को अभी एड एंड अप्लाइंसेस मिल नहीं रहे, क्योंकि उसमें कोई अप्रूवल का इशू था मिनिस्ट्री से। वो जैसे ही क्लियर होता है उसमें भी हमें मैसेज मिला कि उसमें भी अब अप्रूवल मिल गया है। तो 223 टोटल बेनिफिशरीज जो हैं लिम्को के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है आज। तो इस कैंप में आज 23 बेनिफिशरीज को हम एड एंड अप्लाइंसेस दे रहे हैं, जिसमें हेयरिंग एड किट्स हैं, आर्टिफिशियल लिम्स हैं, आर्टिफिशियल ये स्टिक्स हैं, क्रैचेस हैं, वॉकिंग स्टिक्स हैं, तो और भी अन्य प्रकार की जो भी सहायता जो एक बेनिफिशरी को चाहिए उसकी जो है डिसेबिलिटी के विरुद्ध, वो हम दे रहे हैं। इसमें एक आपने देखा होगा कि एक बच्चा जो ब्लाइंड है उसको एक स्मार्टफोन दिया जा रहा है, तो आज वो बच्चा किसी कारणवश आ नहीं पाया, तो उसके लिए भी एक स्मार्टफोन रखा है कि ताकि वो भी आजकल के युग में, आज जो IT का युग चल रहा है उसमें अपने आप को वंचित ना समझे, महरूम ना समझे। तो और सरकार की तरफ से हर प्रकार की जो सहायता है जो भी हमारे स्पेशली एबल्ड पर्सन्स हैं उनको दी जा रही है। जी, थैंक यू।